गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट। पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि पीरियड क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, ये आपने प्रेडिक्ट करना सीखा होगा। लेकिन आज हम आपको बताते हैं इस क्लास में पीरियड क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं और ग्रुप कैसे। तो वन बाय वन हम देखते हैं कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। पहला है पीरियड। It is predicted from principal quantum number of the valence set। ध्यान रखिए, आप सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ये डिपेंड करता है, लेकिन कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ऑफ द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब आप जानते होंगे आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी जो सेल होता है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ये डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखते हैं क्या कोई एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए आपने सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर करें 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 1 11। हमने क्या कहा? इट इज द इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल क्या होगा? यही 3s1 क्या होगा? वैलेंस सेल होगा। या सिंपल सा लेमन वर्ड समझे, सबसे ज्यादा जो नंबर होगा, देखो 1 तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक जो होगा यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जितने सबसे अधिक नंबर जो होगा वही क्या होगा? पीरियड। तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा? ये थर्ड पीरियड का आपका एलिमेंट है। कंफर्म है? किसी और कोई एग्जांपल ले ले, मान लीजिए आपका एग्जांपल ले लो क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5। तो वैलेंस मतलब सबसे ज्यादा नंबर कौन से? 1 2 2 3 3। सबसे अधिक नंबर क्या है? 3। देखें तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा? 3। तो सिंपल सा है, वैलेंस सेल आपका क्या होगा? जो वैलेंस सेल आपका जो होगा वही आपका क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वही पीरियड होगा। और एग्जांपल आप देखें, और मान लीजिए कार्बन आपने ले लिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2। सबसे ज्यादा बड़ी गिनती कौन सी है? हम देखें 2। तो पीरियड कितना हो जाए? 2। इस तरह से हम पीरियड काउंट करते हैं। किसी के आपका कोई भी आपका एलिमेंट हो किस पीरियड में है, इस तरह से हम काउंट करते हैं। कई एग्जांपल और आप लेना चाहे और ले सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4 4 2 6 2 8 है। अब देखें मैक्सिमम आपका क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। मींस इट इज द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल आप ऐसे करते होंगे छोटी क्लास में 2 6 ऐसे करते थे। वैलेंस सेल आपका क्या? दूसरा सेल आपका वैलेंस सेल है। देखिए ए हो गया, एल हो गया, ये दूसरा सेल वैलेंस सेल है। तो पीरियड आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कंफर्म है? आप चाहे ऐसे समझें चाहे ऐसे। ठीक, ये आपका इस तरह से हम क्या करते हैं? पीरियड काउंट करते हैं। अगला आपका क्या है? देखें स्टूडेंट, हम देखेंगे ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक आपका निकालना हम देखेंगे। आज स्टूडेंट देखें ब्लॉक क्या होता है। अब तक हम सीखे पीरियड क्या होता है, ब्लॉक क्या होते हैं। द टाइप ऑफ ऑर्बिटल व्हिच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन नोन एज ब्लॉक। ध्यान रखिए, ऐसे ऑर्बिटल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वही उसका ब्लॉक होता है। तो ध्यान दें, अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए कोई भी आपका, मान लीजिए आपने ले लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 30। It is the 1s2 electronic configuration 2s2 2p6 3s2 3p1। काउंट करें 6 2 8 10 12 13 13। हमने क्या कहा? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए, जो ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस आपके ऑर्बिटल में एंटर किया है? देखें p ऑर्बिटल में। देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? p में गया है। तो इसका मतलब यह किस ब्लॉक का होगा? p ब्लॉक का होगा। इज दैट क्लियर? देखें और कई क्वेश्चन देख सकते हैं आप। मान लीजिए बोरान आपने ले लिया। बोलिए बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 5। मींस 1s2 2s2 2p1।
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, देखें यहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया, तो यह p ब्लॉक का होगा। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपने स्कैंडियम ले लिया, स्कैंडियम मतलब 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, आप काउंट कर लीजिए 6 2 2 4 10 12 16 20 21। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, देखें डी में, मीन्स इट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर हो रहा है बेटा ना, तो पी ब्लॉक हो गए ये दोनों, ये डी ब्लॉक। इसी तरह आप कोई भी ले सकते हो, मान लीजिए सोडियम ले लो, सोडियम है 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया 3s1, यस में, मतलब यस ब्लॉक एलिमेंट है। तो इस तरह से हम देखे हैं पीरियड क्या हुए और ब्लॉक क्या हुए। तो ध्यान दें स्टूडेंट, पीरियड ब्लॉक के बाद अब हम जानेंगे कि आपका किस ग्रुप में एलिमेंट है, ये देखेंगे। तो ध्यान दे बेटा, ग्रुप कैसे, हम ग्रुप नंबर कैसे काउंट करेंगे ये देखते हैं। इट इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल एंड पेनिल्टिमेट सेल, मतलब वैलेंस सेल और उसके पहले वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उस बेसिस पे हम काउंट करते हैं। तो वन बाय वन देखें, यस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कैसे हम देखेंगे, फॉर यस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर यस ब्लॉक एलिमेंट्स, यस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ध्यान रखिए कि जब हम ग्रुप काउंट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा यस ब्लॉक में जाएगा, तो उसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यस सबसेल, यस सबसेल। आप ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस यस सबसेल, वैलेंस यस सबसेल, मतलब बाहरी यस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, वही आपका यस, आपका क्या हो जाएगा, वही ग्रुप होगा। ध्यान रखिए, ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस यस सबसेल। देखें, मान लीजिए आपने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम मीन्स 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बेटा ध्यान दें, हमने क्या कहा, अगर हम कंफर्म हो गए कि यह किस आपका ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हम देखें आउटर मोस्ट आपका इलेक्ट्रॉन किस में गया, यस सबसेल में, तो मतलब यस ब्लॉक है। जैसे हम यस ब्लॉक क्लियर हुआ तो ध्यान रखिए आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंस यस सबसेल, देखिए मैंने लिखा वैलेंस यस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये देखिए वैलेंस यस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, तो ये क्या हो गए, यह किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप इसका क्या हो गया बेटा, सेकेंड ग्रुप। ये ध्यान रखिए, किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया। और कोई एग्जांपल बेटा लेके आपको बताते हैं, समझ पाएंगे आप। मान लीजिए आपका है पोटेशियम ले लें, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, काउंट करें 6 2 8 2 10 2 12 6 मीन्स 19 आया ना। अब देखिए फिर जाए डेफिनेशंस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस यस सबसेल, वैलेंस आपका कौन सा सेल होगा, ये देखिए पहले कंफर्म करेंगे किस ब्लॉक का है, देखिए यस ब्लॉक का एलिमेंट है और आपका इस यस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, तो ग्रुप कितना हो गया 1। तो ध्यान रहे बेटा, हमें क्या पहले कंफर्म करना, क्या यह यस ब्लॉक का एलिमेंट है, यस ब्लॉक का कंफर्म हुआ तो उसका वैलेंस सेल खोजेंगे। वैलेंस सेल मतलब बाहरी सेल, बाहरी सेल कौन सा है, फोर्थ सेल आपका बाहरी है, और अगर वह यस में है तो यस सबसेल में इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही ग्रुप हो गया। तो ये इस तरह से ग्रुप आपका यस ब्लॉक के लिए हम देखते हैं। और आप कोई और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिथियम देख लिया, लिथियम मतलब 1s2 2s1, देखें 1s2 2s1, वैलेंस आपका क्या है, किस ब्लॉक का है, यस का है, वैलेंस सेल सेकंड है और वैलेंस सेल के यस सबसेल में देखें यस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका ग्रुप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो इस तरह से बेटा ध्यान रहे, यस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए हम ग्रुप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, यस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड, चाहे पहला ग्रुप होगा चाहे सेकंड ग्रुप, दो ही ग्रुप हैं यस ब्लॉक के। पहले ग्रुप को बेटा बताया जा चुका है, एल्कली मेटल्स कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब दूसरा हम देखते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या किस तरह से होता है, ध्यान दें। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात किया जाए बेटा, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ध्यान रहे तो ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 10 प्लस number of electrons in valence cell, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। ये फार्मूला अब तक आपने सीखा है, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। इससे आसान फार्मूला बेटा आप ध्यान रख सकते हैं, आप सिंपल सा याद कर सकते हैं, चाहे ये याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं, ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस या वैलेंस पी सब सेल। कंफर्म है बेटा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस पी सब सेल। ये बहुत आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। देखें एग्जांपल ले लें, कोई ऐसा एलिमेंट हम लेंगे जो पी ब्लॉक का होगा, सच एज यू हैव कार्बन 1s2 2s2 2p2। बेटा ध्यान रहे, ग्रुप हम निकालने का पहला तरीका है किस ब्लॉक का, ये कंफर्म करें। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में गया, पी में, तो यह पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक के लिए रूल हमने क्या बताया, पहला जो है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप क्या हो जाएगा 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। यही बेटा कंफ्यूजन होती है कि वैलेंस सेल क्या होगा, वैलेंस सेल 2 है, मतलब यहां से हम काउंट करेंगे। ध्यान रखें यहां से कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्लस 2 मतलब 4 मीन्स 14। तो कौन सा ग्रुप आ गया, 14 पहले रूल से। दूसरे रूल पे जाएं आप, सिंपल सा काउंट कर सकते हैं। हमने क्या कहा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस पी सब सेल, सबसे बाहरी पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 मीन्स 12 to 14। तो बेटा ध्यान है, जो आपको आसान लगे उससे वो रूल आप तैयार कर लीजिए, इस तरह से निकाले जा सकते हैं। और बेटा इसी में देखें, और एग्जांपल मैं दिखा दूं आपको, देखें अगर और एग्जांपल हम देखें, मान लीजिए और कोई आप ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम मतलब 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। कंफर्म हुआ ये पी ब्लॉक का है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गया। तो हमने क्या कहा, इसका अगर हम ग्रुप निकालना चाहें, ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा बताएं, कोई भी रूल जाए, जैसे मैं सेकंड रूल पे चल रहा हूं, 12 प्लस आउटर मोस्ट पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इक्वल टू 13, मतलब यह है 13 ग्रुप का एलिमेंट है। बेटा ध्यान दे, कभी कभी पूछा जा सकता है साथ में ही किस पीरियड का है, बताएं सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, थर्ड। तो ये ग्रुप 13 का हुआ, पीरियड कौन सा हुआ, थर्ड का हुआ। इस तरह से हम कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा हम निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ध्यान दें, डी ब्लॉक, इसे इरेज कर देना है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हम कंफर्म करेंगे कि ये पहले डी ब्लॉक का है, तो अगर यस ब्लॉक का रहेगा तो यस ब्लॉक वाला रूल, पी ब्लॉक का रहेगा तो पी का, डी ब्लॉक का रहेगा तो डी ब्लॉक का। अब डी ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या होता है, ध्यान रखिएगा बेटा, ग्रुप विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबसेल प्लस वैलेंस सेल। इस तरह से आपका ये जानते रहिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबसेल प्लस वैलेंस सेल। तो एग्जांपल बेटा देख ले, मान लीजिए आपके पास है स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d1। ध्यान रहे वैलेंस, देखिए हमने क्या कहा, ग्रुप अगर निकालना हो पहले बात हम देखेंगे क्या यह डी ब्लॉक का है। ये देखें डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक में गया है तो डी ब्लॉक का है तो हमने क्या कहा, n-1 डी सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी। अब ध्यान रखिए ये क्या था, पहले सिंपल सा अगर हम समझना चाहें तो जो डी वाला सबसेल होगा, ध्यान रखिए डी में इलेक्ट्रॉन, डी के पहले कौन सा था 4, मतलब यस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस आपका वैलेंस सेल। ये देखें n-1 डी मतलब 4 में से एक गया 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 प्लस वैलेंस सेल कौन सा है, वैलेंस सेल देखिए आपका 4 है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये आपका क्या हो गया 3। ये ध्यान रखिए स्कैंडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है 3। अगर इसी पीरियड पूछ लिया जाए किस पीरियड का एलिमेंट है तो सबसे नंबर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम कौन सा है, या सिंपल सा समझे कौन सी गिनती इसमें सबसे बड़ी है, यहाँ पे 1 2 2 3 4 सबसे बड़ी क्या है 4 है, तो ये 4 पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। और कोई एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आपने लिया वैनेडियम, बोलिए आपका वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, ठीक ना। अब देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब बताएं, अब काउंट करेंगे 23 आएगा। अब देखें इसका ग्रुप अगर निकालना हो तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, हमने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल, n तो मैक्सिमम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, 4 - 1 मतलब 3 के डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 प्लस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल तो आउटर मोस्ट सेल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 मीन्स 5। तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट है 5। पीरियड अगर पूछा जाए तो 4 पीरियड का होगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।